इस वक्त मैं खाना खा करके अपने कमरे में आ गया हूँ, चल रहा हूँ, आराम करता हूँ। बेटवा राहुल, बेटवा राहुल, हम तुहार आत्मा बोलते ही। जहाँ तू सोया है वही तुहार पत्नी राजकली राम जयपाल मार के तुम्हें तोरे बाबू को मार के जलाए के ही दफन करे हैं। बेटवा भाग जा, भाग जा, नहीं तुमको मार नहीं। भाग जा बेटवा। या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूं? मेरे बाबूजी की आत्मा बोल रही है कि बेटा रमेश और बेटा राहुल, तुम जहां लेटे हो वहीं पर हमारी पत्नी राजकली मेरे बाबूजी को मारकर जलाकर यहीं दफना दिए हैं। मैं यहां से भाग जाऊं, मेरे बाबूजी की आत्मा बोल रही है, नहीं तो ये दोनों आएंगे मुझे भी मार डालेंगे। मैं ऐसा करता हूं, इन दोनों को आने से पहले मैं यहां से निकल लेता हूं। राजकली तू राजकली दुनिया से भली, लेकिन राजकली तू हाथ में चाकू ले कहां चली? तुम्हारे पास जाते हो किसने? खाना तो खा लिया, फिर से बनाऊंगी। अरे भाई, फिर से बनाऊंगी। आज बाजार से बकरे का खुमारा लाई थी। खुमारा? अरे खुमारा क्या होता है भाई? उससे काटूंगी। हाँ? अब काटने के बाद बनाऊंगी। अब बनाने के बाद तुम्हें प्रेम से खिलाऊंगी। अब खिलाने के बाद तुझे हरामजादे खत्म कर दूंगी। राजकली तू मुझे मारोगी? हाँ? अरे राजकली, कोई ऐसी पत्नी है जो अपने पति को मारेगी? हे मेरा पति है हरामजादा। ये मेरा पति है। कभी पति का प्यार दिया नहीं दिया? क्या? आखिर तेरे लिए मैं क्या नहीं किया, क्या नहीं किया? तेरे लिए, तेरे कहने से मैंने अपने राम जैसे भाई की आंखें फोड़कर घर से दिया। रंडी बेस्या, मैं तेरे लिए क्या से क्या नहीं किया, तुम मुझ पर हाथ उठा रही है। हरामजादी, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया, अरे बड़े भैया, आप भैया नहीं बल्कि कसैया बोल बे कसैया। आज ये राम जयपाल जहरीला तेरी मौत बनकर आया है। आज तुझे दुनिया से खत्म करूंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जिसे तू पत्नी कह रहा है, दरअसल ये तेरी पत्नी नहीं है बे, तो ये मेरी पत्नी है, मेरी। जिंदगी भर तुमने ड्यूटी किया, पुलिस की ड्यूटी किया, कभी इसे प्यार किया? इसे तो प्यार मैंने दिया है, प्यार मैंने। आज हम दोनों मिलकर तुम्हें खत्म करेंगे। क्या देखती हो जी? नंबर बोलो। नंबर
हवा साले जानी लीवर। क्यों बे? राम जयपाल जहरीला कमीना नीत मुझे पहचान रहा है? रमेश तुम? लेकिन रमेश भाई ये डाकू कैसे बन गए? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। राम जयपाल जहरीला, ये वक्त और ये नसीब इंसान को इस दुनिया में हर समय पे हर काम करने के लिए मजबूर कर देता है। अच्छा किया पहचान लिया तुमने, लेकिन इस वक्त मैं रमेश नहीं, बल्कि इस इलाके का मशहूर डाकू दुर्जन सिंह हूँ। राम जयपाल जहरीला कमीना, मैंने तुम्हारे विषय में सब सुन लिया है, जान लिया है, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि तुम्हें मेरा घर बर्बाद करके क्या मिला? रमेश भाई, सुबह सुबह का वक्त है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। बोलो। रमेश, एक दिन की बात है, ये राजकली हमारे कमरे में आई और मुझसे प्यार की बातें करने लगी। मैंने मौका पाकर इसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। ठीक, तो फिर क्या हुआ? उसके बाद हम और राजकली उसी कमरे में मौज मस्ती करते रहे अपना। मौज मस्ती करते रहे। उसके बाद उसी कमरे में हम और राजकली एक बिस्तर पे सो गए। उस वक्त चाचा जी पहुंच आए, हम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और चाचा जी कहने लगे कि ये बात मैं राहुल से बताऊंगा। मैंने सोचा कि अगर राहुल से बताएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम और राजकली चाचा जी का गला दबाकर उसी कमरे के अंदर जान से खत्म कर दिया। उसके बाद हम लोग सोचने लगे कि अगर ये लाश रहेगी तो साबुत बन जाएगा। उस साबुत को मिटाने के लिए घर से मिट्टी का तेल लाया और चाचा जी के लाश के ऊपर छिड़क कर उन्हें जला दिया। साबुत मिटाने के लिए तुमने बाबूजी की लाश को मिट्टी के तेल छिड़क कर जला दिया? हाँ, ताकि कोई साबुत न रह जाए। लाश जलती रही। उसके बाद हम लोग वहीं बगल में छिपकर देख रहे थे। इतने में रंजना आ गई। रंजना आकर वो आग बुझा दी और शोर मचाने लगी। हम लोग सोचे अगर ये रंजना शोर मचाएगी, गांव के लोग आएंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। उसी वक्त रंजना को घसीटते घसीटते ले गया पहाड़ी के ऊपर। उसी पहाड़ी के ऊपर से रंजना को नीचे फेंक दिया। वो भी दुनिया छोड़कर चली गई। समझ गया। यानी लाश जलाकर साबुत मिटाना चाहते थे, रंजना को मारकर गवाह को मिटा दिया। आगे क्या हुआ? उसके बाद जब मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारी पत्नी रेखा के गोद में एक मासूम बच्चे का जन्म हुआ है, तो मैंने सोचा कि अगर ये बच्चा जिंदा रहेगा तो एक दिन मेरे लिए काल बन जाएगा। तो मैं उस वक्त जाकर रेखा के पास पहुंचा। मेरे पास उस वक्त नशीली दवा थी और नशीली दवा रेखा को सूंघाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद मासूम बच्चे को उठाया, अपने खंजर से उसका गला घोट दिया। हाँ, उसका गला घोट दिया। उसके बाद रेखा को बेहोशी हालत में उठाकर ले गया। जब रेखा को होश आई तो मैंने उसकी इज्जत लूटकर उसी खंजर से गोद कर उसे भी जान से खत्म कर दिया। रमेश भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब राजकली के कहने पर किया। मुझे माफ कर दो
आइंदा वैसी गलती नहीं करूंगा मेरे भाई। समझ गया। अपना एक गुनाह छुपाने के लिए, अपना एक गुनाह छुपाने के लिए तुमने हजारों गुनाह करके मेरा घर बर्बाद कर दिया। कमीना, नीच, शैतान, हैवान, इंसानियत के दुश्मन। जिस तरह तुमने मेरे बाप को मारकर जला डाला, बहन को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया, मासूम बेटे का गला घोट दिया, मेरी रेखा की इज्जत लूटकर उसे चाकू से गोद गोद कर मार डाला। कमीने, आज उसी तरह इसी चाकू से तेरे बदन के टुकड़े टुकड़े करूंगा। नहीं, मुझे माफ कर दो। तेरे बदन के टुकड़े टुकड़े करके हर एक टुकड़े का अलग अलग अंतिम संस्कार करूंगा। रमेश, मुझे माफ कर दो, मैं कान पकड़ रहा हूँ, आइंदा वैसी गलती नहीं करूंगा। मौत सामने देखकर डर रहा है? हाँ। डर लग रहा है? मेरे बाप को जलाते हुए डर नहीं लगा? बहन को पहाड़ी से नीचे गिराते हुए डर नहीं लगा? मेरे मासूम बेटे का गला रेत डाला, मेरी पत्नी की इज्जत लूटकर उसे चाकू से गोद गोद कर मार डाला। तुझे देखता हूँ तो आंखों में खून उतर आता, कलेजे में हौल धड़कने लगती है। कमीने, जिस तरह तुमने मेरी पत्नी को चाकू से गोद गोद कर मारा है, आज उसी तरह इसी चाकू से तेरे बदन के टुकड़े सबसे पहले हम सब राहुल भैया से मिलते हैं, उसके बाद तब उस रंडी हरजाई से हम लोग मुलाकात करेंगे। राहुल, मेरा पाँव क्यों पकड़ रहे हो? मैं तो तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे भाई, आज अगर 1 मिनट ना पहुंचा होता तो ये कमीनी, ये डाइन पिचासी अपने आशिक के साथ मिलकर तुम्हें भी मार डालती। तुम्हें अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा था, बड़ा विश्वास था। उस दिन मैं कह रहा था तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मेरी बात पर विश्वास करो, लेकिन तुम्हें मेरे भाई अपने भाई पर भरोसा नहीं, अपनी पत्नी पर भरोसा करके तुमने उस दिन अपने बड़े भाई की दोनों आंखें फोड़ डाला। लेकिन राहुल, आज तो मैं खुश हूँ मेरे भाई, इसलिए कि ऊपर वाले ने आज तुम्हारी नजरों के सामने मुझे बेगुनाह साबित कर दिया। मैं बहुत खुश हो गया मेरे भाई। मेरा पाँव क्यों छू रहे हो? अरे इसमें तुम्हारा क्या दोष है? ये सब तो मेरी किस्मत का दोष है। अपनी किस्मत में जो लिखा कराया वो आज मुझे मिला। मैं बहुत खुश हूँ मेरे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। इस दिल में तुम्हारे लिए ममता है, और जब तक जिंदगी रहेगी इस दिल में तुम्हारे लिए ममता भरी रहेगी। ये बेशरम, बदतमीज, कुलटा, कुलघाती, नीच, पापनी, डाइन, चंडालिन, मैं तो अब अपनी जुबान से इसे एक शब्द कहकर अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता हूँ। ये तुम्हारी पत्नी है, इसे तो सजा देने का अधिकार केवल तुम्हें है मेरे भाई।
ठीक है भैया। क्यों रे साली कुतिया रंडी बेस्या, मैं तेरे लिए क्या से क्या नहीं किया। 5,000 की साड़ी के बजाय तुझे 25,000 की साड़ी खरीदा, लेकिन तू कोठे पर की बेस्या 5 किलो काजू 5 किलो बादाम खाने वाली रंडी बेस्या, तू मेरे घर को बर्बाद कर। क्यों रे चूतिया छिनार हर जाई भतार गाड़ी रंडी। छिनार भतार गाड़ी हर जाई रंडी पतुरिया। छिनरव हम भैया हरे कमाई कमाई तो का पैसा भेजत रहे, तई अपन किराना की दुकान छिनरव तू दूसरे से चलवावत या। बिहारी, ये साली जिंदा रहना नहीं चाहिए। अगर ये साली जिंदा रहेगी तो जैसे मेरा घर बर्बाद किया है वैसे और घर बर्बाद करेगी। साली, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गली दुनिया से चली। तो हाँ भैया, अब आप लोग शांति का सहयोग दे, शांति का परिचय दे। आज हमारे नौटंकी सम्राट हमारे माननीय मास्टर दयाराम के चेले सुरेश कुमार डांसर, मैनेजर पिंटू का खेला हुआ तमाशा, भाई बना कसाई, भाई बना कसाई, बहू निकल गई हरजाई, उर्फ डाकू दुर्जान सिंह। अगर हम कलाकारों से कोई त्रुटियां हुई हो या गलतियां हुई हो तो अपना नादान बच्चा वो भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, इसलिए कि आप लोग दया के सागर हैं, हम लोग क्षमा याचक हैं।